इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज यूपी में सत्ता के सेमीफाइनल की जंग हो रही है, तो यूपी में लगे हैं उत्तराखंड में भी आज हलचल है, और बहुत तेज हलचल इसलिए है क्योंकि तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल होता है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। आज ही इसका फैसला भी होना है। दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक है और इससे पहले पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी देहरादून पहुंच गए हैं, जहां वो विधायकों से बात करेंगे। और बताया जा रहा है कि नए सीएम के तौर पर धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे है। हालांकि आखिरी मोहर विधायक दल के बैठक में लगेगी, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में तेजी से बदलाव हुआ है, उसके बाद सारी नजरें आज टिकी रहेंगी देहरादून में, जहां आप देखिए थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हुए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर क्या बोल रहे हैं देहरादून पहुंच के, आपको सुनवाते हैं। कुछ वक्त पहले ही नेतृत्व तो परिवर्तन रहा है। हुसैन जी अभी उत्तराखंड में आया हूँ। उत्तराखंड से बहुत स्नेह है और इसलिए आज फिर इस भूमिका में आने का मुझे पार्टी ने कहा है। अभी 3 बजे विधायक दल की बैठक है, उससे पहले सभी प्रमुख लोगों से मशवरा करेंगे और उसके बाद हाई कमान को बताएंगे और फिर सबसे राय मशवरे के बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। सर, विधायकों में से ही कोई नया चेहरा होगा या फिर गैर विधायक भी हो सकता है? गैर विधायक भी हो सकता है। अभी बातचीत तो करना, तो अभी तो मैं आया ही हूँ। बंद लिफाफा लाए नहीं लाए? चलो, बहुत धन्यवाद। भाजपा तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से अब पूरे हलचल तेज हो चुकी है। यहाँ पर धन सिंह रावत नजर आ रहे हैं। धन सिंह रावत का भी नाम आगे चल रहा है। 2 नाम जो आगे चल रहे हैं, जिसमें सतपाल महाराज है और धन सिंह रावत जो इस वक्त आप देख रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं और उनके साथ तमाम बीजेपी के जो नेता है वो मौजूद है। आज 3 बजे बैठक होनी है और इसी जो विधायकों की बैठक होगी उसमें तय होगा कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल यह भी है कि क्या इस बार कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार जैसे कि एक सांसद को बनाया गया था। आपको सुनवाते हैं कि इस वक्त कुछ और नेता कह रहे हैं, उनका सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। हमारे सलाहकार बन जाए, उस हिसाब से चलेंगे फिर हम। तो दरअसल आप देख रहे हैं कि यहां पर हलचल बहुत तेज है, क्योंकि मंथन होना है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आपको बताते हैं कि इस बीच धन सिंह रावत और सतपाल महाराज दिल्ली का चक्कर भी लगा चुके हैं। और बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो इस जो पद है यानी कि मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयारी है। मैसेज केंद्र को दिया जा चुका है। तीरथ सिंह रावत को हटाने का पूरा घटनाक्रम पिछले 24 से 48 घंटे में तेज हुआ। बुधवार को तीरथ सिंह रावत को अचानक पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया था, जिसके बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर यहां पर हलचल तेज हो गई थी। दिल्ली में तीरथ सिंह रावत की मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी और गुरुवार को वो वापस लौट आए थे। तीरथ सिंह रावत ने कल रात करीब 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चौंका दिया। अटकलें थी कि क्या वो इस्तीफे का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपने कामकाज के बारे में बताया, लेकिन फिर 11 बजे अचानक यह बात खबर आई कि वो राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 10 मार्च को उन्होंने कमान संभाली थी। इसके बाद 115 दिन ही वो सीएम की कुर्सी पर है और बाद में उनको यह पद छोड़ना पड़ा है। कांग्रेस ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी पर अटैक किया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए मशहूर है और पिछली बार भी बीजेपी ने 3 बार सीएम बदले थे। उत्तराखंड में पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। भुवन चंद्र खंडूरी साहब, फिर रमेश पोखरियाल जी, फिर दोबारा से खंडूरी साहब। इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री जो है, पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, 2 नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं उसमें से धन सिंह रावत को हमने अभी देखा कि उन्होंने अभी स्वागत किया है नरेंद्र सिंह तोमर का। अच्छा, एक बात बताइए कि आखिरकार इन दोनों को लेकर इतने ज्यादा क्यों स्ट्रांग ये आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि ये बन सकते हैं, दोनों के नाम क्यों आ रहे हैं सामने?
पहले धन सिंह रावत की बात कर लें तो एक तो लो प्रोफाइल रहते हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, विद्यार्थी परिषद RSS और उसके बाद बीजेपी संगठन में लंबा काम करने का अनुभव रहा है, संगठन मंत्री रहे हुए हैं, हालांकि एक टर्म के विधायक हैं, तकरीबन 50 साल उनकी उम्र होगी। दिल्ली में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन नेताओं के साथ उनका लंबे समय से संपर्क रहा है और विद्यार्थी परिषद के समय से ही वो लगातार दिल्ली और देहरादून आना जाना उनका लगा रहा है, तो वो उनको लेके एक छवि है। दूसरे पढ़े लिखे हैं। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा अहम है, ठाकुर हैं। तो कोशिश ये होती है बीजेपी की कि अगर वहां पे केंद्र में अगर ब्राह्मण को रखें, जैसा कि रमेश पोखरियाल निशंक को रखा गया है, तो प्रदेश में ठाकुर रखें। प्रदेश अध्यक्ष अगर ब्राह्मण है तो वहां पर मुख्यमंत्री ठाकुर है, अगर आप सरकार में है तो इन सारे क्वेश्चन में ठाकुर चेहरा इनको चाहिए था। तो उस हिसाब से धन सिंह रावत एक बड़ा नाम है। धन सिंह रावत को दिल्ली भी बुलाया गया था और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तकरीबन 3 रोज पहले बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, तो उससे उनकी एक मुलाकात हुई थी। दूसरा नाम अगर सतपाल महाराज की बात करें, सतपाल महाराज क्योंकि धार्मिक बैकग्राउंड है, गुरु हैं, फैन फॉलोइंग है उनके धर्म के आधार पर भी, वो एक बड़ा चेहरा है। गढ़वाल से आते हैं, वो भी ठाकुर हैं, तो ऐसे में हरीश राव के सामने एक बड़ा चेहरा माहौल बनाने के लिहाज से हो सकता है। लेकिन कमी की बात करें तो कमी निश्चित तौर पर उनका कांग्रेसी बैकग्राउंड से होना, और कांग्रेसी बैकग्राउंड से होने के चलते प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, या चाहे दिल्ली में हो या फिर प्रदेश में हो, वो उनका जोरदार विरोध करते हैं, जोरदार उनकी मुखालफत करते हैं। जैसे भगत सिंह कोश्यारी जैसे नेता भी, क्योंकि अभी तो संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन माना यह जाता है कि सतपाल महाराज के वो धुर विरोधी हैं। तो ऐसे में ये पार्टी के लिए आसान नहीं होगा इन दोनों नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगा देना। धन सिंह रावत का जाहिर तौर पर प्रोफाइल वैसा बड़ा नहीं है, एक टर्म के ही विधायक हैं, लेकिन पार्टी में उनको लेके कोई नाराजगी नहीं होगी। जबकि सतपाल महाराज के बारे में मैंने बताया कि पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा उस चीज को डाइजेस्ट करना। हालांकि असम का आपने उदाहरण देखा, बंगाल का आपने उदाहरण देखा कि किस प्रकार से टीएमसी से बहुत मुश्किल होने जा रही है बीजेपी के लिए भी आखिरकार किसका चेहरा सामने लेकर आए बतौर मुख्यमंत्री। आप बने रहिए हमारे साथ। हालांकि तीरथ सिंह रावत का कहना है कि संवैधानिक संकट की वजह से उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दिया है, लेकिन बातें तो कुछ और भी कही जा रही हैं। माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ, कल आऊँ। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था, और उस संवैधानिक संकट के कारण उन्हें स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। मैं हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाना काम किया। और तीरथ सिंह रावत ने जिस संवैधानिक संकट का जिक्र करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बारे में आपको बताते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब संविधान के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल से भाजपा के सांसद रहे हैं तीरथ सिंह रावत, तो उनको 6 महीने के अंदर विधानसभा में आना पड़ेगा चुनकर, यानी उपचुनाव के जरिए, तभी वो सीएम पद पर रह पाते हैं। यानी 10 सितंबर से पहले उन्हें विधायक बनना था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तीरथ सिंह गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे और गंगोत्री सीट बीजेपी के विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद खाली हो गई थी। यहां उपचुनाव होना था, जहां से तीरथ सिंह लड़ते और जीतकर वो पहुंचते विधानसभा में। लेकिन चुनाव आयोग ने सितंबर से पहले उपचुनाव कराने से इनकार कर दिया है कोरोना के चलते, जिसके बाद सीएम रावत के सामने विधायक बनने का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। हालांकि 6 महीना पूरा करने के बाद वो इस्तीफा देते, फिर दोबारा शपथ ले लेते, लेकिन बीजेपी को लगा कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में यह करना ठीक नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा देकर नए मुख्यमंत्री को चुनना ही बेहतर समझा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।